आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह से स्कोरिंग चैप्टर है जेडडब्ल्यू के हिसाब से, अगर आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, और इसमें 3-4 पार्ट है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करेंगे। उसके बाद इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल आता है, सर्कल के बाद आपका इलिप्स, ये पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा। तो ये सब चीज़ों का इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल 5 टॉपिक होता है। ठीक है, और एक तरह से जेडडब्ल्यू के हिसाब से अगर देखो ना तो ये एकदम स्कोरिंग है और आसान भी है। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कवर करता हूँ आप लोग को। ठीक है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर आएगा एक बार मैं उसको कवर कर लेता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसके बाद जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके बाद कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा इसमें वो होगा आपका सर्कल। ठीक है, इसमें सारा टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। अगर एक टॉपिक पढ़ोगे तो दूसरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो दोनों पढ़ोगे तो तीसरा और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसमें सारा इंटरकनेक्टेड है। चौथा जो आपका आता है वो आता है एलिप्स, ये पैराबोला। चौथा आएगा आपके पास पैराबोला। पांचवा आएगा आपके पास कौन सा, एलिप्स। 6 में आएगा इसमें 6 में आएगा, सॉरी 6 में आएगा इसमें आपका हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो अगर बेसिक को हटा दे तो बेसिक छोटा सा पार्ट है, बेसिक को अगर हटा दे तो इसमें मेनली 5 टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, और ये सारा टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बेसिक के बाद मेनली स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आप लोग सब लोग हेडिंग बनाइए, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब बेसिक पार्ट स्टार्ट करोगे, कुछ चीज तुम्हारा इसमें जो 10th में पढ़ चुके हो आप लोग वो वाला इंक्लूड होगा इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने हैं आपके डिस्टेंस फार्मूला से। तो सबसे पहला जो पार्ट आपका आएगा, फर्स्ट पार्ट, इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन रहेगा। जैसे मान लीजिए ये x और y एक्सिस, इसको तो आप लोग जानते होंगे, ये x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। एक पॉइंट में a ले लेता हूँ x1 कितना y1, और दूसरा पॉइंट क्या ले लेता हूँ x2 y2। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये वाला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, इसको मैं इसको a को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a x1 y1, ये हाइट y1 है। ठीक है, ये इतना तो आपको पता होगा, इसको मैं बोल देता हूँ अपना c। ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बनाते हो तो इसको नाम दे देते हैं d। ठीक है, यहाँ से ये दो लाइन पैरेलल बनानी है, पैरेलल बन गए। अब देखिए ये टोटल हाइट क्या आता है y2, और ये हाइट y1, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा y2 y1। ठीक है, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, उसी का इसमें यूज करते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम e। ठीक है, इसका नाम मैं e दे रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल ABE, आप लोग सबको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABE, तो ABE जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो AE का स्क्वायर कितना आ गया बच्चा, AE का लेंथ क्या है देखो
ये टोटल कितना है x2, ये कितना है x1, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ये देखो x2 माइनस x1 हो गया, ये क्या हो गया, तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो AB का स्क्वायर, अब AE का स्क्वायर कितना हो जाएगा देख के बताओ, AE का लिमिट कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BE का स्क्वायर कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यही हो गया AB का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका बेसिक में स्टार्ट होता है वो आता है कि डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग जैसे कि देखें, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट of circumcenter of the triangle whose vertices are, तो इसका वर्टिसेस कितना गिवन है, इसका वर्टिसेस गिवन है 5, -1, d गिवन है हमारे पास -1, 5 एंड c गिवन है हमारे पास कितना 6, 6। ठीक है, सर्कमसेंटर अगर नहीं पता हो तो उसका आइडिया दे देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है ना, इसके बाहर एक सर्कल बनाइए, सर्कल कैसा जो तीनों वर्टिक्स को टच करता हुआ जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है सर्कमसेंटर। तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चा इस तरीके का, ये A है, ये B है, ये C है। मैंने क्या बोला, सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कल एक सर्कल बनाएंगे जो तीनों वर्टिसेस को से होके जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसी का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं सर्कमसेंटर। तो मान लीजिए इसका सर्कमसेंटर यहाँ पे, ये इसको मान लेता हूँ सर्कमसेंटर है, इसको मान लेता हूँ क्या G। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस इस वर्टेक्स से, इसका डिस्टेंस इस वर्टेक्स से और इसका डिस्टेंस इस वर्टेक्स से सेम होगा कि नहीं, ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे GA ये भी रेडियस है, GB ये भी रेडियस है और GC ये भी रेडियस है। क्लियर? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि AG किसके इक्वल होगा BG के, और BG किसके इक्वल होगा CG के, और ये तीनों किसके इक्वल है रेडियस। ठीक है, इतना क्लियर। अब अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो सर्कमसेंटर को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ अल्फा, बीटा। कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना तो उसको शुरू से सिलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कितना बचा अल्फा, बीटा। ये G का कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया अल्फा, बीटा, यही निकालना है। A कितना गिवन है चेक करो 5, -1, D कितना गिवन है -1, 5, C कितना गिवन है 6, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन नहीं है लिया है मैंने। 2 पॉइंट अगर तुम्हारे पास गिवन रहेगा तो डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे डिस्टेंस फार्मूला के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया है कि आपके पास ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है सर्कमसेंटर। तो अब आते हैं हम लोग अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा ये बताओ AG और BG ये दोनों डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अगर यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे AG का स्क्वायर इज इक्वल टू GC का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम लोग क्या AG रेडियस है GC भी रेडियस है, तो
एजी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 5 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू जीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा, तो थोड़ा सिंपलीफाई करके मैं लिख देता हूँ 25 प्लस 1 और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 2 बीटा और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 अल्फा माइनस 12, ठीक है। एक यहाँ से आएगा, कुछ कुछ कट रहा है यहाँ से, चेक करो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कट रहा है कि नहीं, और सारे अल्फा को एक साथ करो, सारे बीटा को एक साथ करो, तब देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ से अल्फा को 12 अल्फा को इधर ले आओ, इधर 2 अल्फा बचेगा और 12 बीटा को भी इधर ले आओ तो 14 बीटा बचेगा और सारे कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ। 36 प्लस 36 72 माइनस 26 कितना होगा? 72 में 26 माइनस करो 46, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास 46। तो अल्फा प्लस 7 बीटा कितना आ गया तुम्हारे पास? 23। एक इक्वेशन मिल गया, अपने को अल्फा बीटा निकालना है। तो अगर अल्फा और बीटा के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल जाए तो अल्फा बीटा मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। मेन का हमका अल्फा बीटा निकालना है। ये तो एक इक्वेशन यूज किया, किसको किसको हमने इक्वल किया? AG इक्वल टू GC। हम लोग ये भी कर सकते हैं GB इक्वल टू GC, कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से सेकंड यूज करते हैं जी, ये स्क्वायर इसलिए करते हैं हम ताकि रूट का यूज ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि बाद में स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। तो जीबी का स्क्वायर बताइए क्या होता है? जीबी का स्क्वायर में फिर फॉर्मूला लगाइए, तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर। जीसी का स्क्वायर क्या होगा? अल्फा माइनस 6 का होल स्क्वायर और बीटा माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक इक्वेशन और मिलेगा। तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व कर लो तो अल्फा बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आएगा? क्या आएगा फिर? 2 अल्फा माइनस 10 बीटा प्लस 1 प्लस 25 कितना? 26। इधर कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 12 बीटा प्लस 36 कितना? 72, ठीक है। फिर ये दोनों काट दो और फिर सारे अल्फा को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। तो 12 प्लस 2 कितना? 14 अल्फा 12 माइनस 10 कितना? 2 बीटा और इज इक्वल टू 72 माइनस 26 कितना जाएगा? 46 जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 23, सेकंड इक्वेशन। अब तुम लोग ऐसा इक्वेशन सॉल्व किए होंगे 9th 10th में, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो तो आपका बीटा मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। सर्कमसेंटर निकालने के और भी तरीके हैं, आसान तरीके हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके तुमको बताया कि फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना तुम जानते हो कैसे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो बीटा मिल जाएगा, अब बीटा की वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला बेसिक चीज था, मेन चीज है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लो इसको, मैं एक फिगर को दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा हो गया। डिस्टेंस फार्मूला के बाद इसमें क्या आता है, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, ताकि अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाए, क्योंकि सब मिक्स हो जाता है ना, सारा क्वेश्चन सही बनता है। तो दूसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं? एरिया ऑफ पॉलीगॉन। सेकेंड पॉइंट इसमें लेंगे हम लोग एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में सबसे ज्यादा हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करेंगे किसका एरिया? ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया। लेकिन मान लो कि कभी क्वाड्रिलेटरल है, 5 साइड्स बना है, ये सब का एरिया निकालना हो तो दोनों मेथड हम लोग सीख लेते हैं। तो पॉलीगॉन देखिए कितना साइड का हो सकता है, 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। तो ज्यादा काम में नहीं करना है, मेरे को एग्जाम में जो सबसे ज्यादा यूज आएगा वो ट्रायंगल होगा और दूसरा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो देखो
एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ, अभी यहाँ पे प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल का, मान लो एक ट्रायंगल तुम्हारे पास इस तरह का गिवन है, इसका वर्टेक्स है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है x3, y, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का अगर आपको एरिया लिखना हो जिसमें तीनों वर्टिसेज अगर पता हो, तब देखो एरिया कैसे लिखा जाता है। तो एरिया लिखने का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है डिटरमिनेंट मेथड और दूसरा होता है नॉर्मल, जो अभी यूज करेंगे। तो पहले मेथड 1 में यूज करना क्या है ना, एरिया को लिखने के लिए ऐसे लिखो, हाफ लिखना और इस तरह से एक डब्बा बना देना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन है x1, y1, तो यहाँ x1, y1। सेकंड कोऑर्डिनेट कौन है x2, y2, तो यहाँ x2, y2। थर्ड कोऑर्डिनेट कौन है x3, y3, तो यहाँ x3, y3। और पहला जो कोऑर्डिनेट तुमने लिखा है x1, y1, उसको एक बार रिपीट कर दो, तो x1, y1। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो कोऑर्डिनेट लिखा है x1, y1, उसको एक बार लास्ट में लिख दो। तो ये एरिया के पीछे मॉड लगा हुआ होता है बच्चा, ये बाहर में क्या रहता है इसमें मॉड। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सॉल्व करने का जो तरीका है इसमें, इसको मल्टीप्लाई करना, x1 * y2 प्लस x2 * y3 प्लस x3 * y1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x1 * y2 प्लस x2 * y3 प्लस x3 * y1। तो इस ब्रैकेट को क्लोज, फिर माइनस उल्टा वाला साइड को मल्टीप्लाई करके माइनस करना, ये उल्टा वाला शब्द दिख रहा है x2 * y1 फिर x3 * y2 फिर x1 * y1। तो इसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो आएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। ये लिखने का तरीका है। एक है डिटरमिनेंट मेथड, जो अभी हम लोग, हालांकि मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, 11th में नहीं पढ़ते, उसको 12th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी फिजिक्स में तुम लोग थोड़ा बहुत उसको पढ़ते होंगे वेक्टर में, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ इस मेथड से निकालने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices a 1, -2, b -3, 4 और c 2, 3। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका वर्टाइसेस आपको गिवन है। तो देखो यही मेथड को अगर यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, तो लिखेंगे एरिया, एरिया को कैपिटल से डिनोट करेंगे और एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो एरिया को लिखेंगे हाफ, और मैंने क्या बोला पहला कोऑर्डिनेट तो पहले लिख दो, पहला कोऑर्डिनेट को 1, -2 लिख दिया। हालांकि ये कोऑर्डिनेट तो पहला कोऑर्डिनेट किसी को भी मान सकते हो, a b c किसी को भी पहला मान सकते हो। और दूसरा कोऑर्डिनेट -3, 4, तीसरा 2, 3। रिपीट किसको करना है पहले को, तो पहले को एक बार और लिख दो, लिख दिया। अब इसका एरिया निकालने होगा, तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बोला, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है ऐड करना है। तो 1 * 4 कितना आएगा 4, -3 * 3 कितना आएगा -9, 2 * -2 कितना आएगा -4। फिर माइनस इधर वाले क्या कर रहे थे, माइनस में ऐड कर रहे थे सब लोग, तो इसको क्या लिखोगे -3 * -2 6 आएगा, 2 * 4 कितना आएगा 8 आएगा, और 1 * 3 कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 -9 और 8 और 3 11 और 6 17 और -17। ये इसमें मॉड भी लगा हुआ रहता है, एरिया का ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो 26/2, तो एरिया कितना आ गया बच्चा 13 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ ये ट्रायंगल जरूरी नहीं कि ट्रायंगल रहे, हो सकता है क्वाड्रिलेटरल रहे, 5 साइड वाला रहे, 6 साइड वाला रहे, तो उसका भी करते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको।
दूसरा मेथड जो होता है बच्चा, इसमें डिटरमिनेंट मेथड होता है। डिटरमिनेंट मेथड किसको बोलते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है, एक ट्रायंगल गिवन है तुम्हारे पास, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, और ये क्या है, x3, y3, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का एक मेथड ये भी है, ऐसे लिखते हैं हाफ, और पहला कोऑर्डिनेट, तो पहले पोजीशन पे ये जो कॉलम बोलते हैं, पहले कॉलम में तीनों क्या आएगा 1, दूसरे में कोऑर्डिनेट लिखोगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरीके से। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। इसके बाहर में लगा हुआ होता है मॉड, ठीक है। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका है बच्चा, तो देखो इसको ओपन करने का ये तरीका है, मैं पहले कॉलम से ओपन करता हूँ, ठीक है, पहले वाले कॉलम से। अभी डिटरमिनेंट ज्यादा तो नहीं पढ़े, इसलिए पहले वाले कॉलम से ओपन करो। पहले वाले कॉलम से ओपन करोगे ना, तो इसके सामने वाले को भूल जाना, मतलब इसको छुपा लो, और इसके मतलब इसके लाइन में जो भी है, इसके लाइन में उसको भूल जाओ। तो कौन बचा, ये चारों बचा। ये चारों लिखना x2 * y3 माइनस x3 * y2, तो ऐसे लिखना x2 * y3 माइनस x3 * y2, और ये वाला 1 था तो 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर पहले पे देखो, अभी डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो अभी बस सीख लो कि कैसे ओपन किया जाता है। तो पहले पहले कॉलम से मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इसके लोगे प्लस, तो दूसरे पे लेना माइनस, और तीसरे पे क्या लेते हैं प्लस, तो दूसरे पे क्या लेना माइनस और -1। अब 1 तो 1 के बीच वाला जो 1 है, इसके बीच वाला भूल जाओ, ये और ये भूल जाओ, तो क्या बचा x1 y1 और x3 y3, तो x1 * y3 माइनस x3 * y1, तो ये आ जाएगा x1 y3 माइनस x3 y1, ठीक है। अब लास्ट में आता है, तो लास्ट में क्या लेना है प्लस, तो +1 तो 1 लियोगे तो 1 के सामने वाला भूल जाओगे, और 1 के ऊपर वाला भूल जाओगे, तो क्या बचा x1 y2 माइनस x2 y1, तो x1 y2 माइनस x2 y1। तो इस तरीके से इसके बाहर मॉड लगा हुआ रहता है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अभी ये वाला यूज करो ज्यादा सही है। अगर डिटरमिनेंट नहीं पढ़ेगा, जो लोग डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं तो वही इसको यूज करेंगे, ज्यादातर इसी का यूज होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ो तो इसी का ज्यादा यूज होता है। तो देखो इसका यूज करके मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी क्वेश्चन पे एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the vertices A 1, 2, B 0, 0 और C -1, 3, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। तो इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, एरिया = हाफ 1 x1 y1, किसी को भी ले सकते हो इसमें भी, तो 1 1 2 1 0 0 1 -1 3, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है मॉड, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, तो 1/2 यहाँ से आ जाओ, पहले कॉलम से ओपन कर रहे हैं, तो 1 को देखो, 1 को देखोगे तो 1 के सामने वाला भूल जाओगे, और 1 के नीचे वाला भूल जाओगे, कौन बचा ये, तो 0 * 3 0 और 0 - 0, तो पहले में तो 1 * 0 - 0 आ गया। सेकंड, तो पहले पे प्लस किया तो दूसरे पे क्या लोगे माइनस, तो -1 * क्या आएगा, चेक करो, इसके सामने वाला भूल जाओ और इसके लाइन वाला भूल जाओ, तो ये दोनों बचेगा 1 2 -1 3 * 1 माइनस -1 * 2 3 + 2 हो जाएगा, और लास्ट वाला पे प्लस लेंगे तो +1 * कितना आएगा बच्चा, यहाँ से देखो +1 * तो इधर वाला भूल जाओगे, इधर वाला भूल जाओगे, तो क्या लोगे 0 * 1 माइनस 0 * 2, तो 0 ही आएगा। तो इसका एरिया बचा आ जाएगा हाफ, मॉड के अंदर है, ये सारा चीज किसके अंदर है, मॉड के अंदर, मॉड तो हमेशा लगाना ही है। तो ये आ गया आपके पास 3 + 2 5, सिर्फ -5 है, तो एरिया कितना आ गया 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मेथड से एरिया निकाल सकते हो। हाँ, अगर इसमें ऐसा रहेगा
कि मान लो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे पास दे दिया, क्वाड्रिलेटरल से भी ज़्यादा साइड वाला ये वर्टिसेस वाला दे दिया, 4 वर्टिसेस वाला, 5 वर्टिसेस वाला, तब एरिया ऑफ पॉलीगॉन देखो कैसे यूज करते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगॉन विथ वर्टाइसेस x1, y1, x2, y2, x3, y3 and so on, xn, y। मतलब तुम्हारे पास n वर्टिसेज है सपोज करो, तो n वर्टिसेज है तो उसका एरिया निकालने के लिए मेथड देखो ऐसे यूज करेंगे जब भी अभी पढ़ेंगे क्या 1/2 और डिटरमिनेंट में पहले पोजीशन पे क्या लिखोगे x1 y1, डिटरमिनेंट इसमें नहीं यूज कर रहे दूसरा वाला नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे x2, y2, x3, y3, ऐसे जितना वर्टिसेज है सबको लिखते चले जाओ xn, yn, और लास्ट में किसको रिपीट करना पहला वर्टेक्स को, तो पहला वर्टेक्स को क्या लिखना x1, y। अब ओपन कैसे करोगे पता है, x1 प्लस में किसको लेंगे x1 into y2 प्लस x2 into y3 प्लस x3 into इतना प्लस ऐसे करते जाएंगे xn into y1, फिर माइनस x2 into y1 x3 into y2 एंड सो ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो एरिया इस तरीके से आता है x1 into y2 प्लस कितना आएगा x2 into y3 एंड सो ऑन, माइनस में किसको लिखोगे x2 into y1 प्लस x3 into y2 एंड सो ऑन। ठीक है, n साइड वाला तो पूछेगा नहीं, ज्यादा 4 या 5 वाला हमसे पूछा जाता है। तो ज्यादा कितना पूछा जाएगा 4 या 5 वाला हमसे। मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसी मेथड से हम लोग निकालते हैं, तो देखो कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by vertices 1, 2, 3, 4, -2, -3 and -3, 2। ठीक है, ऐसा लगेगा ये 4 वर्टेक्स से क्वाड्रिलेटरल बनेगा और इसी क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या निकालना है एरिया। तो 3 से ज्यादा वर्टिसेज रहेगा तो डिटरमिनेंट को यूज नहीं करना है, कौन सा नॉर्मल मेथड यूज करना है डब्बा वाला। तो इससे एरिया अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा हाफ, डब्बा मेथड यूज करना है मुझे इसमें। तो सबसे पहले पहला कोऑर्डिनेट लिखोगे, पहला कोऑर्डिनेट कौन है 1, 2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बताओ 3, 4, तीसरा कोऑर्डिनेट बताओ -2, -3, चौथा कोऑर्डिनेट बताओ -3, 2। रिपीट किसको करोगे बच्चा पहला कोऑर्डिनेट को 1, 2। ठीक है, बाहर क्या लगेगा मॉड। अब इसका एरिया निकाल दो, क्या प्रोसेस बताया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 1 into 4, 3 into -3, ये सबको ऐड करना है। 1 into 4 कितना होगा 4, 3 into -3 कितना होगा -9, -4, -6 और माइनस 3 into 2 कितना 6, -2 into 4 -8, -3 into -3 9, 1 into 2 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो हाफ और ये 4 4 कट जाएगा तो -15 और इधर कितना आएगा बच्चा सिर्फ -2 2 9 बचेगा तो 24/2। इस पे बाहर नॉट लगा होगा तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एरिया निकालोगे जब तुम्हारे पास 4 वर्टिसेज वाला क्वाड्रिलेटरल गिवन रहेगा तब। नोट कर लो इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक यूज और है, कभी कभी तुम्हारे पास ऐसा बोला जाएगा कि 3 पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन पे,
तो जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं तो वैसे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स अगर रहेगा, मान लो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे, तो उससे कोई एरिया बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीज नोट करके लिख लो, if points A, B, C are collinear, then area of triangle कितना? A, B, C क्या हो जाएगा? 0। इसको बेस्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ इसको बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, for what value of k, for what values of k points k comma 2 minus 2k minus k plus 1 comma 2k और minus 4 minus k comma 6 minus 2k, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, आर कोलिनियर। तो अपने से क्या पूछा जा रहा है बच्चा? 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो k की वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। तो इन तीनों ट्रायंगल से अगर एरिया जो बनेगा वो एरिया क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसमें यूज कर लो जो फॉर्मूला पड़ेगा। 3 पॉइंट्स तो गिवन है तुम्हारे पास, मान लो ये ए बी सी गिवन है, ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, तो इससे जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो एरिया कैसा बनेगा बच्चा? देखो, हाफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लो k, 2 minus 2k, सेकंड यहाँ पे लिख लो minus k plus 1 2k, थर्ड यहाँ लिख लो -4 minus k, 6 minus 2k, और पहले को रिपीट कर दो k 2 minus 2k। ये एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? 0। ठीक है, बस यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो तू तो उधर 0 के पास भेज दो, तू को लेके चलेंगे नहीं हम लोग। यहाँ से देखो, इस सब को क्या, इन सब को क्या करना है आपको? ऐड करना है। तो k इंटू कितना? 2k, और प्लस 6 minus 2k इंटू कितना? 1 minus k, ये 1 minus k, इतना इंटू इतना कितना होगा? प्लस 2 minus 2k इंटू कितना? -4 minus k, और माइनस उल्टा वाला, तो 2 minus 2k इंटू 1 minus k, 2k इंटू -4 minus k, k इंटू 6 minus 2k इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आप लोग आता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, मैं इतना पे रहने देता हूँ, इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कैलकुलेशन ही है। मेन कंसेप्ट ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है? 0 करना है। एक क्वेश्चन और इसमें बेस्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये वाला काम आप लोग कर लेना। एक क्वेश्चन लिखिए इसके बेस्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस्ट। 4 पॉइंट्स ए कितना गिवन है? 6,3, बी कितना गिवन है? -3,5, और सी कितना गिवन है? 4,-2, एंड डी कितना गिवन है? x, 2x आर गिवन such that
एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना डीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड x। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, इसमें दो एरिया यूज किया है। एबीसी 4 पॉइंट दे दिया है, आपसे पूछा है कि डी बी सी का एरिया डिवाइडेड बाय ए बी सी का एरिया कितना गिवन है 1/2। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे कर लेते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो 2 into एरिया ऑफ डीबीसी, एरिया ऑफ 2 into एरिया ऑफ कितना डीबीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो डीबीसी का एरिया क्या हो जाएगा 2 into एरिया ऑफ डीबीसी, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू डीबीसी को यूज करो, डी कितना बचा x 2x। ठीक है, डीबीसी को यूज करना तो x 2x, और b कितना है -3, 5, और c कितना है 4, -2। एक को रिपीट करना है तो किसको रिपीट कर दो पहले। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया कितना है बताओ हाफ इंटू 6 3 -3 5 4 -2, और 6 3 को क्या करो रिपीट कर दो। तो ऐसे करके पूछा जाता है, इसमें 2 2 तो कट जाएगा और ये 2 किधर आ जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ? आसान है, वही पुराना मेथड, मॉड तो लगा हुआ है x into 5 कितना 5x, -3 into -2 कितना 6, 4 into 2x कितना 8x, माइनस उल्टा करो 2x into -3 कितना -6x, 20 -2x हो गया। अब आगे होगा आई थिंक ये वाला आप लोगों को दूसरे में कितना है 1/2, कितना लिखेंगे 6 into 5 30, -3 into -2 6, 4 into 3 12, -3 into -3 -9, 4 into 5 20, 6 into -2 -12। ठीक है, इतना करेंगे। अब इसमें देखो ना मॉड लगा हुआ है, मॉड रहने देना, मॉड अगर नहीं रखोगे तो x का एक ही वैल्यू मिलेगा। ऐसे प्लस माइनस, जब मॉड क्या होता है मॉड x इक्वल टू 4, तो x कितना आता है प्लस माइनस 4, मॉड पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में होते हो ना, तो वही चीज इसमें करना है। तो ये कितना आएगा 13x प्लस 6 और प्लस 6x माइनस 8x, तो प्लस 8x माइनस 20। इधर कितना आएगा बच्चा 36 प्लस 12 48, और 20 माइनस 21 माइनस 1 प्लस 1 कितना आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे तुम्हारे पास 21x माइनस 14 इज इक्वल टू 49/2। क्लियर है इतना? 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो कितना बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2। क्लियर? इसको प्लस माइनस में खोलिए, x का 2/2 मिल जाएगा। 3x माइनस 2 को एक बार 7/2 लिखिए और 3x माइनस 2 को एक बार माइनस 7/2 लिखिए। यहाँ से x निकालोगे, x का 2/2 आएगा। तो जब भी एरिया गिवन हो तो मॉड का यूज करना नहीं भूलना। अगर पॉइंट फिक्स है तब तो मॉड का नहीं, भी एरिया बाद में माइनस भी आता है तो उसको क्या करते हैं प्लस बना देते हैं। लेकिन यहाँ आप मॉड का यूज नहीं करोगे तो फिर x का एक ही वैल्यू आएगा। तो हमेशा मॉड का यूज किया करना, एक ही निकालना। ठीक है, तो आई थिंक एरिया वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एरिया के बाद आते हैं हम लोग किस पे बच्चा? एरिया के बाद हम लोग आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में बच्चा दो फार्मूला बनेगा, एक तो इंटरनल डिवीजन का बनता है, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन का। मतलब कोई भी दो पॉइंट ए और बी इस तरीके से गिवन रहेगा, ये ए है, ये बी है।
तो इसको कोई पॉइंट सी डिवाइड करेगा जिसपे इन दोनों का रेशियो गिवन रहेगा। सी डिवाइड्स ए बी, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सी ए बी को, m/n। और a का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास मालूम रहेगा x1, y1, b का कोऑर्डिनेट x2, y। तो केस फर्स्ट में लिखिएगा इंटरनल डिवीजन। तो यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट मैं x, y मान लेता हूँ, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन के केस में इसका जब निकालो ना फॉर्मूला जो बनता है इसका c का, वो x आता है आपके पास mx2। देखो ये m पकड़ोगे तो कोऑर्डिनेट इधर वाला नहीं लो, उल्टे साइड वाला, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और y कितना आता है m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इससे क्या होगा ना कि रेशियो अगर गिवन रहेगा तो c का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल पाएंगे। तो c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाय n प्लस, ठीक है। तो ये केस किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रूफ भी इसका आसान है, पर नॉर्मल प्रूफ है, कोई ऐसा कोई हाई नहीं है। तो इससे फॉर्मूला तो याद करना ही है, ये वाला अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। दूसरा चीज इसमें इंटरनल डिवीजन का केस हो गया। अब करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसमें एक चीज लिख लेना, इसमें c डिवाइड कर रहा है, c डिवाइड्स ab इंटरनली इन द रेशियो कितना, m/n, ठीक है। अब नेक्स्ट जो केस करेंगे वो एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब इस केस में c क्या डिवाइड करेगा, c डिवाइड्स एक्सटर्नली ab इन द रेशियो m/n होगा। तो देखो ऐसा डिवीजन होगा, ये लाइन a है, ये b है, ab को बीच में c नहीं डिवाइड कर रहा, कहीं इधर जाकर डिवाइड कर रहा है c, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y, ठीक है। तो ये वाला पार्ट m है बच्चा इसमें, और ये वाला पार्ट क्या है, तो c डिवाइड्स एक्सटर्नली ab इन द रेशियो कितना, m/n। here cx, y divides externally ab in the ratio m/n। इंटरनली का फॉर्मूला अगर याद है तो एक्सटर्नली को फिर करते हैं, सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट जो आएगा ना वो आएगा m/2 माइनस ये m क्या आएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y जो आएगा m/2 माइनस n/1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बच्चा ये होता है mx2 माइनस nx1 by m माइनस n और m/2 माइनस n/1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कई जगह पे इसका यूज होगा अभी आगे जाके जब पढ़ोगे तो बस एक फॉर्मूला सबको याद रखना है इंटरनल का, क्योंकि एक्सटर्नल चाहो तो नहीं भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो अगर तुमको BCn मालूम है तो ये m माइनस n नहीं हो जाएगा, तो बोलते कि b डिवाइड्स कर रहा है AC को किस रेशियो में, m माइनस n इज टू n रेशियो में, ठीक है। तो इंटरनल से भी काम चल जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the coordinate of a point P which divides internally joining the points
1 comma minus 2 and 3 comma 4 in the ratio 3:4. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides internally joining which divides internally joining the points कितना in the ratio कितना 3:4. तो मतलब ये जो पॉइंट होगा सपोज करो 1 -2 होगा, ये 3,4 होगा, ठीक है। इसको P डिवाइड्स करना है किस रेशियो में 3:4, तो P का कोऑर्डिनेट क्या मान रहा है x, y, ठीक है। तो यहाँ से बताओ फॉर्मूले से क्या लिखोगे, x की वैल्यू अगर m पकड़ते हो तो कोऑर्डिनेट उधर बदल दोगे, अगर ये पकड़ते हो तो कोऑर्डिनेट इधर बदल दोगे। तो 3 से स्टार्ट करो, m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, y क्या हो जाएगा m into y2 plus n into y1 divided by m plus n। तो इस तरीके से मिल जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, कितना हो जाएगा 9 plus 4 13/7 और ये 12 minus 8 4/7, p का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन देखो, given that a 1,1 and b 2,-3 are 2 points and D is a point on AB produced such that AD is equal to 3AB. Find कोऑर्डिनेट ऑफ D, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि गिवन दैट a 1,1 b 2,-3 are 2 points and D is a point on AB produced का मतलब क्या होता है AB को आगे बढ़ाना, such that AD is equal to 3AB, then find the coordinate of the point D। तो ये a है बच्चा 1,1, b है आपके पास 2,-3 और d इसके आगे कहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है AD किसके इक्वल है 3AB। तो d का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो d को क्या मान लो अल्फा, बीटा, d को अल्फा, बीटा मान लिया। अब यहाँ पे AD इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चा 3AB। इसका मतलब है कि इफ AB को हम लोग x मान लें तो AD कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। तो AB कितना है x और AD कितना है 3x, तो बताओ BD कितना हो जाएगा BD, AD टोटल 3x है तो BD 2x हो जाएगा, ठीक है। तो BD कितना हो जाएगा 2x। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि AB और BD का रेशियो क्या है तो क्या बोलोगे, AB is to BD क्या है तो 1:2 बोलोगे। तो ये रेशियो कितना है 1:2। तो अब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग B डिवाइड्स इंटरनली किसको AD को, B डिवाइड्स इंटरनली AD किस रेशियो में 1:2 रेशियो। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं B का जो कोऑर्डिनेट है कितना है 2 है, तो 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं m into x2 प्लस n into x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और -3 को क्या लिख सकते हैं m into y2 प्लस n into y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसा बोल सकते हैं। इंटरनल का यूज कर लो, एक्सटर्नल का भी यूज कर सकते हो तुम। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू और यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं हमारे पास, कितना मिलेगा अल्फा 3 into 2 6 6 - 2 4, अल्फा 4 मिलेगा।
और बीटा मिलेगा तुम्हारे पास -9 और -2, बीटा -11 मिलेगा